हेलो, वेलकम बैक टू साइंपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में खेलकूद, जो कि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से हर बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको इसके पार्ट 2 भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए पहले अपना आज का क्लास देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, आपको क्लास लास्ट तक देखना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चूंकि खेल कूद का जो है अपना आज का क्लास है, तो मैंने राष्ट्रीय खेल पहले लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा? मलखम जो है आपका इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, मलखम से जो भी और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए, अब पूछा जा सकता है आपसे कि ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, तो इसे राजकीय खेल कब घोषित किया गया। तो इसे मैं आपको बता दूं, 10 अप्रैल 2013 को जो है इसे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया। अब आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, मलखम का पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम है मल्ल युद्ध, ठीक है। आप इतना याद कर लीजिए, इसका पुराना नाम है मल्ल युद्ध। अब यहाँ पर मैं आपको एक और वर्ड बता देता हूँ। देखिए, आप इस वर्ड को याद कर लीजिए, सेफ मलखम्ब। तो ये जो है मलखम का ही एक वेरिएंट है, एक प्रकार है, जो कि किसके द्वारा खेला जाता है। ये स्पेशली महिलाओं के द्वारा जो है खेला जाता है। किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा खेला जाता है सेफ मलखम्ब, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए आप इस पर स्टार लगा लीजिए। आपके निश्चित ही आने वाले एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, प्रदेश में मलखम के कितने केंद्र बनाए गए हैं। तो ये 14 केंद्र बनाए गए हैं, जो कि 14 अलग अलग जिलों में हैं, ठीक है। तो आप ये भी देख लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और जो अवार्ड है जो कि मलखम के क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो कौन सा अवार्ड है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो वो है प्रभाष जोशी अवार्ड। कौन सा? प्रभाष जोशी अवार्ड। ये जो है मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, और ये नया नया अवार्ड बना है अभी, मतलब रिसेंट में जो अवार्ड बना है वह यही है, प्रभाष जोशी अवार्ड। अब देखो, जब मैं आपको अवार्ड का क्लास पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। अभी तक के लिए आप इतना देख लीजिए, इस पर स्टार लगा लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको यहाँ 3-4 जो बता दिए हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं ये एम पी पी एस सी 2010, एम पी एस आई 2016 और कांस्टेबल 2014 और 17 में पूछा जा चुका है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हुई। आपसे क्या पूछा गया है, किस खिलाड़ी की मृत्यु जो है पुलिस एनकाउंटर में हो गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। पान सिंह तोमर की मृत्यु जो है पुलिस मुठभेड़ में हो गई थी। अब थोड़ा सा पान सिंह तोमर के बारे में देख लेते हैं, इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तो ये जो है भारत के एक धावक थे, ठीक है। धावक कौन होता है? रनर जो होते हैं, ठीक है। स्प्रिंट रनर थे, धावक थे ये, ठीक है। ये स्टेपल चेस गेम खेलते थे, ठीक है। कौन सा? स्टेपल चेस। अब देखिए, इनकी जो है पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु कब हुई, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सन 1981 में जो है इनकी पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई, ठीक है। और इनको मारने के लिए जो है पुलिस को 10,000 जवानों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। मतलब एक आप आंकड़ा देख सकते हैं, 10,000 जवानों का एक बल था जिन्होंने इसका इनकाउंटर किया। मतलब कितने बड़े ये होंगे उस समय, ठीक है। चूंकि इनकी कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम थी, जो कि पुलिस ने, और मतलब कुछ ना कहीं सबकी गलती रही थी, इस वजह से जो है ये जो है खिलाड़ी से डकैत बन गए। और इन्होंने अगर बात करें नेशनल पर, तो इन्होंने भारत के लिए जो है 7 राष्ट्रीय गेम्स में जो है गोल्ड जीते, ठीक है। 7 बार इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है, और इन्होंने जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है इंटरनेशनल लेवल पर, और इन्होंने गोल्ड भी जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं इनके बारे में, मतलब या इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ मैं आपको बता दूं। तो देखिए, इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1981 में। तो आपसे पूछ सकते हैं, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। कौन थे? अर्जुन सिंह। अब देखिए, अर्जुन सिंह से रिलेटेड एक और प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा, सन 1984 में जो है भोपाल गैस कांड हुआ था। कौन सा? भोपाल गैस कांड। तो उस समय भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री अर्जुन सिंह, ठीक है।
अब देखिए जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें कौन सी गैस निकली थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो आप ये नाम याद कर लीजिए, MIC गैस जो है उस समय निकली थी, और ये विश्व इतिहास का भी एक बहुत बड़ा गैस कांड रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी और दुखद घटना रही है। तो आप इसको भी याद कर लीजिए कि भोपाल गैस में कौन सी भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, और ये 1984 में हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय परिषद मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। मतलब क्या पूछा गया आपसे, भारतीय खेल प्राधिकरण का मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद कौन सा, मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो यहाँ देखिए ये पूछा गया है आपसे साई के बारे में, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये पूछा गया आपसे इसका खेल परिषद कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन थर्ड, भोपाल में जो है इसका क्षेत्रीय परिषद स्थित है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है भारत का एक सर्वोच्च खेल निकाय है। क्या है, सर्वोच्च खेल निकाय। मतलब यहाँ पर जो है गेम सिखाए जाते हैं, हर तरीके के गेम यहाँ पर जो है सिखाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो सन 1984 में। कब हुई थी, सन 1984 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो आप ये भी याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न मैं आपको बता दूं, पूछा जाता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 उपकेंद्र हैं, वे कहाँ पर हैं, कौन से 2 उपकेंद्र। आप ये भी याद कर लीजिए, इसके 2 उपकेंद्र हैं, वे कहाँ पर हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक है गुवाहाटी में, कहाँ पर, ठीक है, एक कहाँ पर है, गुवाहाटी में, और एक है असम में। ठीक, सॉरी, असम गुवाहाटी में, और दूसरा कहाँ पर है, लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और असम की राजधानी गुवाहाटी है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए, ये गुवाहाटी नहीं, ये गुवाहाटी होता है शायद। हाँ, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूजन तो व्यक्ति को हो ही जाता है। चलिए अब देखेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों क्या है, ऊषा राज्य स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है ऊषा राज्य स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा रीवा, तीसरा भोपाल, और चौथा क्या है, इंदौर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। इंदौर में जो है ऊषा राज्य स्टेडियम है। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं ऊषा राज्य स्टेडियम के बारे में। तो देखिए पहले इसका प्राचीन काल में नाम था ऊषा राज्य स्टेडियम, लेकिन अब मतलब कब से, सन 2010 से जो है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, होलकर स्टेडियम। क्या रख दिया है, होलकर स्टेडियम। तो ये नाम भी आप जो है याद कर लेंगे, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए होलकर स्टेडियम में एक इतिहास रचा गया था, वह इतिहास किसने रचा था, तो मैं आपको बता दूं 8 दिसंबर सन 2011 को। कब, 8 दिसंबर सन 2011 को जो है यहाँ पर भारत के एक ओपनर खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, आप सभी लोग उन्हें जानते होंगे, वीरेंद्र सहवाग जी ने जो है यहाँ पर 219 रनों की एक पारी खेली थी। कौन सी, 219 रनों की एक पारी खेली थी, जो कि विश्व क्रिकेट इतिहास में दूसरा दोहरा शतक था। और पहला दोहरा शतक मानने वाले खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। तो थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में भी आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं होलकर स्टेडियम में, तो इसमें जो है 219 रनों की एक पारी खेली गई थी, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इंदौर के बारे में भी बता दूं। इंदौर में एक और स्टेडियम है, कौन सा है, नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो आप इस नाम को भी याद कर लीजिए, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अब देखिए इंदौर को जो है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा खेल का रहा है पहले से ही, तो इसे जो है मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी बोला जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसे मैं आपको बता चुका हूँ, इसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी या व्यावसायिक राजधानी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप ये भी याद कर लीजिए। और इंदौर जो है खान नदी के किनारे पर स्थित है। चूंकि आपसे एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको हर बार जब भी मैं इंदौर की बात करता हूँ, आपको मैं खान नदी के बारे में बता देता हूँ। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के पूर्व क्रिकेटर हो गए यहाँ पर, क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में
किसके विरुद्ध एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक मारा था, जिसकी बात मैं अभी आपको बता रहा था। देखिए ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया वह मतलब ऐसा नहीं कि मैं बेफिजूल में कुछ भी बता रहा हूँ आपको, नहीं, वो एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब कौन सा, इन्होंने जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है दोहरा शतक जड़ा था मध्य प्रदेश के इंदौर के होलकर स्टेडियम में। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और डेट मैंने आपको बता दिया 8 दिसंबर 2011 को जो है इन्होंने ये कीर्तिमान रचा था, और ये विश्व क्रिकेट इतिहास में जो है दूसरा दोहरा शतक था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और जो फैक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है, भारत के लेवल पर बात करते हैं। भारत ने मतलब जो भारत की क्रिकेट टीम है उसने सबसे बड़ा स्कोर बनाया है 418 रन, ठीक है। ये उसका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और ओडीआई में जो है उसका सबसे बड़ा स्कोर है। किसमें, ओडीआई क्रिकेट में, यानी कि वनडे क्रिकेट में जो है इसका सबसे बड़ा स्कोर है। और ये कहाँ पर बनाया गया, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर के होलकर स्टेडियम में जो है ये बनाया गया, और आज तक ये भारत का सबसे बड़ा निजी स्कोर है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मतलब आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए ये जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन जबलपुर, दूसरा भोपाल, तीसरा इंदौर, चौथा क्या है आपका ग्वालियर। तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है दोस्तों, इंदौर में है। कहाँ पर है, इंदौर में है। तो इंदौर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब देखिए इसकी स्थापना कब की गई, तो मैं आपको बता दूं सन 1940 में जो है, कब, 1940 में एक वो बनाया गया, एसोसिएशन बनाया गया, एक संघ बनाया गया, एमपी क्रिकेट संघ। क्या बनाया गया, एमपी क्रिकेट संघ, यूनियन बनाया गया, ठीक है, एमपी क्रिकेट संघ, या आप मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ आप इसे बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसे बनाया गया कब, 1940 में जो है इसकी स्थापना की गई। लेकिन सन 1956 में, कब, सन 1956 में जो है इसका नाम बदल दिया गया, क्या रख दिया गया, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इसकी स्थापना सन 1940 में हुई, तब उसका नाम था एमपी क्रिकेट यूनियन या मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ, और उसके बाद इसका नाम जो है बदल दिया गया, क्या बदल दिया गया, 1956 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है। तो इतना आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब की गई। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कब, 1975 में जो है राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे तो इसका जो एग्जैक्ट डेट हो जाएगा 1 अक्टूबर 1975 को जो है इसकी स्थापना की गई। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, सन 2011 में, कब, 2011 में इसे जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया, और एमपी खेल प्राधिकरण के नाम से एक अन्य गठन बनाया गया, ठीक है। कौन सा, एमपी खेल प्राधिकरण, यानी कि मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, जो कि अब यही है इसके स्थान पर। और इसकी स्थापना कब की गई, तो ये 2011 में की गई। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको याद होना चाहिए। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ठीक है। आप इतना देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न है ऐशबाग स्टेडियम किस जिले में स्थित है। तो देखिए ऐशबाग स्टेडियम जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब थोड़ा सा दोस्तों मैं इस प्रश्न में और भी एक और स्टेडियम है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो उस स्टेडियम का नाम है बाव ए अली, ठीक है। तो ये स्टेडियम भी कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा एक और स्टेडियम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे स्टेडियम भी कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न में देखिए दोस्तों 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन हम आपको इसमें प्रश्न बहुत सारे कवर कराते जाते हैं बीच बीच में ही, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है बिना स्किप किए। चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। अब ये पुलिस कांस्टेबल 2015 में पूछा गया। ये तो यहाँ पर केवल और केवल मैंने एक ही सन लिखा हुआ है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के जो है ग्वालियर में जो है ये स्थित है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों पॉपुलर है। तो ये अपने दूधिया रोशनी के कारण पॉपुलर है। कौन सी, दूधिया रोशनी के कारण, ठीक है। और ये दूधिया रोशनी मध्य प्रदेश के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के अलावा कहाँ पर है, तो ये होलकर स्टेडियम में भी है। कहाँ पर है, होलकर स्टेडियम में। तो आप होलकर स्टेडियम का भी नाम याद करके रखेंगे अच्छे से, ठीक है। और अगर बात करें इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कब खेला गया ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में, तो ये खेला गया आपका 22 जनवरी 1988 को, ठीक है। इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला गया, तो ये आप याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न क्या बनता है, विश्व क्रिकेट के इतिहास में, कब विश्व क्रिकेट के इतिहास में जो है पहला दोहरा शतक, कौन सा, पहला दोहरा शतक मारा गया था सचिन तेंदुलकर द्वारा। मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता दूंगा। तो ये सचिन ने मारा था, कब मारा था, तो ये मारा था आपका 24 फरवरी को, ठीक है। 24 फरवरी 2010 को जो है इन्होंने विश्व क्रिकेट के इतिहास में 200 रन की पारी खेली थी, जो कि विश्व में पहली बार किसी भी खिलाड़ी के द्वारा 200 रन बनाए गए थे, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए प्रश्न है आपके सामने, भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने किस स्टेडियम में विश्व एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक बनाया था। तो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी ग्रुप 2017 में पूछा गया, शायद ये ग्रुप 2 का एग्जाम था, उसमें 2017 में पूछा गया है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में, ठीक है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इन्होंने मारा था। अभी पूछ सकता है आपसे किसके खिलाफ मारा था, तो ये जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने जो है 200 रन की पारी खेली थी मध्य प्रदेश के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। तो ये जो है विश्व में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था, जो कि पहली बार किसी खिलाड़ी ने 200 रन बनाए थे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात करता हूँ मैं सचिन तेंदुलकर जी की, तो इनसे संबंधित एक और प्रश्न है दोस्तों। वो प्रश्न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे। तो ये जो है इनकी आत्मकथा है, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। ये वे लिखा हुआ है WAY, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे जो है इनकी आत्मकथा है, जो कि इन्होंने खुद लिखी हुई है। तो आप इस पुस्तक को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आपके SSC वगैरह मतलब हर एग्जाम में ये पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। और जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्हें जो है गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, मतलब क्रिकेट का भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो ये भी नाम आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या क्वेश्चन, कौन से नगर में अभय खेल विशाल अवस्थित है, प्रशाल, ठीक है। अभय खेल प्रशाल जो कि एक इंडोर स्टेडियम है, ये क्या है, इंडोर स्टेडियम है। अब देखिए ये फॉरेस्ट गार्ड 2017 में और MPSI 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूर महत्वपूर्ण है। अब ये भोपाल में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है या इंदौर में है, तो ये जो है इंदौर में स्थित है, ठीक है। किस में है, इंदौर में स्थित है। अब देखिए इसका नाम अभय खेल प्रशाल क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है अभय छलवानी, ठीक है, इनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। किनके नाम पर, अभय छलवानी के नाम पर इसका नाम रखा गया। और ये जो है अभय जी ये क्या थे, ये मध्य प्रदेश के एक जाने माने पत्रकार थे, ठीक है। क्या थे, मध्य प्रदेश के जाने माने पत्रकार थे। और ये जो है खेल प्रशाल स्टेडियम जो है, इसमें जो है ये इंडोर स्टेडियम है, क्या है, इंडोर स्टेडियम है। और इसमें क्या है दोस्तों, 10,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम है, तो ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। और पहले तो आप केवल ये नाम जरूर याद कर लीजिए, अगर आप कुछ भी याद नहीं करते हैं। ये अभय छलवानी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। और ये इंदौर जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेहरू क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ठीक है। अब ये पुलिस सब इंस्पेक्टर 2017 मतलब MPSI 2016 में पूछा जा चुका है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लीजिए। चलिए एक और प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद को बंद करके जो है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी सन 2011 में। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूँ तो 13 जून 2011
2011 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट है 13 जून 2011 में जो है इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है इसका मुख्यालय है। और ये दोस्तों जो है प्लाटून कमांडर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसे झीलों की नगरी भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आदिवासी खेलकूद विद्यालय किस जगह है। आपसे पूछा गया है आदिवासी खेलकूद विद्यालय किस जगह है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित है प्रथम आदिवासी विद्यालय। तो आप इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए दोस्तों, ये पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये भी, ठीक है। ये पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इसीलिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो हमें, ठीक है। और आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगता हो तो कोई बात नहीं, हमें सजेशन दीजिए, ठीक है। और ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, तो आप हमारे ग्रुप्स में भी जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा तो ये आज का क्लास जो है दोस्तों हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आपसे लाइक कीजिए, अपने साई एमपी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों क्लास से जुड़ने के लिए।